नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। दिसंबर से पहले बदल सकती है बड़ी पच्ची, डोटासरा का बड़ा दावा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा फिर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने भजनलाल सरकार पर सीधा निशाना साधा है। डोटासरा ने सीकर के प्रधान जी का जवाब में सीपीआईएम सांसद अमराराम के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में दिसंबर से पहले भजनलाल सरकार में शामिल कई मंत्रियों की पर्ची बदलेगी और कोई बड़ी बात नहीं की बड़ी पर्ची भी बदल जाए। वहीं डिप्टी सीएम को लेकर कहा कि इनकी भी जल्दी से जल्दी साफ स्थिति हो जाएगी। राजस्थान के इस नए जिले को मिली बड़ी सौगात। जयपुर में 9-11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के आयोजन से पहले राइजिंग राजस्थान 2024 को लेकर 23 अक्टूबर को कामा रोड स्थित फार्म हाउस में डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के लिए जिला पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान में हो सकता है चिपको आंदोलन। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद क्षेत्र में स्थित सघन वन क्षेत्र में निजी पावर प्लांट के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत जिले में 1 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलने की संभावना है। इससे संरक्षित वन क्षेत्र के जैव विविधता और वन्य जीवों के लिए संकट पैदा हो गया है। इसके साथ ही सुरमई और सघन वन आच्छादित घाटी का वैभवी इतिहास बनने की आशंका है। जबकि राज्य सरकार ने 2 साल पहले ही शाहबाद के 17,884 हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया था। 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने का सपना देख रही आम जनता को लगा झटका। राजस्थान सरकार की ओर से बजट घोषणा की पालना में गत 1 सितंबर से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का ऐलान किया था। लेकिन 1 माह का लंबा समय गुजर जाने के बाद भी लाभार्थियों को निर्धारित सब्सिडी अभी तक नसीब नहीं हो पाई है। राजस्थान के इन 3 जिलों में बनेगी 200 किलोमीटर लंबी नहर। पार्वती, काली सिंध, चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का कार्य जल्द गति पकड़ेगा। इसके पहले चरण में करीब 4,694.247 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया है। नवनेरा, गलवा, बीसलपुर, इसरदा लिंक परियोजना के तहत जिस 200 किलोमीटर लंबाई में नहर सिस्टम तैयार किया जाएगा, उसके लिए भूमि अधिग्रहण होगी। इसमें करीब 5,040 लोग प्रभावित होंगे, जिनकी जमीन ली जाएगी। इसकी तैयारी के तहत अनुबंधित कंपनी ने जन सुनवाई पूरी कर ली है। इसमें प्रभावित ग्रामीणों ने कई आशंका जताई तो अफसरों ने फायदे गिनाए हैं। राजस्थान के 50 जिलों का स्टेटस नहीं बदलेगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना कार्यकाल पूरा होने के 3 महीने पहले 17 नए जिले और 3 संभाग बनाए थे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी संख्या में नए जिले बनाए जाने से भाजपा ने काफी सवाल उठाए थे। भाजपा का आरोप था कि गहलोत ने राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए निर्धारित मापदंडों का ध्यान रखे बगैर नए जिले बना दिए। प्रदेश में सरकार बदली तो भजनलाल सरकार ने पूर्व सीएम गहलोत के इस फैसले की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया। हालांकि समिति ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन दूदू, संचौर, शाहपुरा स्थित कुछ छोटे जिले समाप्त करने के संकेत दिए गए। छोटे जिलों को मर्ज करने से पहले एक विभागीय पेच आड़े आ गया, जिसकी वजह से भजनलाल सरकार चाहकर भी जिलों को छेड़खानी नहीं कर पाई। राजस्थान में 21,000 लोगों को मिला आवासीय पट्टा। गांधी जयंती के दिन बुधवार को राजस्थान में करीब 21,000 लोगों को बड़ी खुशखबरी मिली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 21,000 लोगों को आवासीय पट्टा सौंपा। इस कार्यक्रम में सीएम शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार महात्मा गांधी की स्वच्छता और गरीब कल्याण के विचार को साकार करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में मजदूर, किसान, युवा और महिला को ही 4 जातियां माना है और इन वर्गों के उत्थान को ही केंद्र में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कई किलोमीटर तक तेज धमाकों से गूंजा जैसलमेर। देश के पश्चिमी सरहद पर बसे जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन आर्मी द्वारा अनुपयोगी गोला बारूद को नष्ट करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भारतीय सेना की कोरना कोर डिवीजन के अधिकारियों और जवानों ने इस कार्य को अंजाम दिया। इस दौरान फायरिंग रेंज में एक विशाल गड्ढा खोद कर तैयार किया गया व इस गड्ढे में गोला बारूद को रखकर वायर के माध्यम से ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया। फायरिंग रेंज में कई किलोमीटर तक इस ब्लास्ट के तेज धमाके की आवाज सुनाई दी।
हरियाणा चुनाव पर गहलोत का बड़ा दावा। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। तमाम दलों की ओर से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। हरियाणा में बुधवार को चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर एक चरण में मतदान होगा, जिसके बाद 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। सीएम भज्जूलाल शर्मा पहुंचे पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास के निवास पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा अल्पप्रवास पर जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। सीएम भज्जूलाल शर्मा एयरपोर्ट से सीधे सूर्यकांता व्यास के निवास स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने जीजे की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ने सूर्यकांता व्यास के पुत्र शिव कुमार व्यास, पुत्री सरोज पुरोहित, शीला पुरोहित, सुधा केवलिया, पौत्र योगेश व्यास, विशाल व्यास सहित सभी परिवारजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बधाया। 30 अक्टूबर को होगा धमाका, खून से रंग देंगे राजस्थान। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर सहित राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशनों को बम सुड़ाने की धमकी मिली है। इन स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रियों और ट्रेनों की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी तरह की कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। लेटर में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थानों को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को जैश-ए-मोहम्मद का जम्मू कश्मीर एरिया कमांडर मोहम्मद सलीम अंसारी बताया है। अलवर रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस हज आने जाने वालों की जांच कर रही है। भारत सरकार ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। ईरान और इजराइल जंग के मुहाने पर खड़े हुए हैं। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। MEA ने भारतीयों को ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय नागरिकों को सभी गैर जरूरी यात्राओं को करने से बचना चाहिए। साथ ही ईरान में रह रहे भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में रहे। सुरक्षा हालात पर हम करीब से नजर बनाए हुए हैं। पेंशन रोकने पर नहीं चलेगी अब अधिकारियों की मनमर्जी। राजस्थान में भज्जूलाल सरकार ने अब सामाजिक पेंशन मामलों को लेकर नई व्यवस्था को लागू कर दी है। इसके तहत अब सामाजिक पेंशन मामलों में ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद ही पेंशन रोकने पर निर्णय किया जाएगा। इससे पहले समाज कल्याण विभाग के अधिकारी मनमर्जी से पेंशनधारियों की मृत्यु या अन्य राज्य के बाहर पलायन का कारण बताकर उनकी पेंशन को रोक देते थे। इसके कारण कई बार पेंशनधारियों को अपनी पेंशन को वापस शुरू करवाने के लिए विभागों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। इसके बावजूद भी उनकी पेंशन शुरू नहीं हो पाती है। सरकार की इस नई व्यवस्था के बाद न केवल अब अधिकारियों की मनमर्जी रुकेगी, बल्कि योग्य लोगों को अपनी पेंशन से भी वंचित नहीं होना पड़ेगा। जीण माता का लक्खी मेला आज से शुरू। राजस्थान के सीकर जिले में जयपुर सीकर मार्ग पर रानौनी के निकट विख्यात शक्तिपीठ श्री जीण माता मंदिर का शारदीय लक्खी मेला इस बार आज 3 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। गोरिया रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर पश्चिम व दक्षिण के मध्य अरावली की पहाड़ियों में स्थित जीण माता मंदिर में लक्खी मेला शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन से शुरू होगा, जो अश्विनी शुक्ल 12 अक्टूबर तक चलेगा। लक्खी मेले की समूची तैयारियां हर स्तर पर कर ली गई है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा के बेटे पर होगी कार्रवाई। भीलवाड़ा से बीजेपी सांसद और बीजेपी प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने उप मुख्यमंत्री के बेटे की वीडियो में मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कानून के राज में विश्वास करती है और इस मामले में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये मामला उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के बेटे से जुड़े एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सामने आया है। वीडियो में कथित तौर पर उप मुख्यमंत्री की बेटी के साथ एक कांग्रेसी नेता का बेटा भी दिखाई दे रहा है।